अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। डॉक्टर काशिफ बरकत फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। डियर व्यूअर्स, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं, हमारी एक प्रीवियस वीडियो जो है वो वायरल हुई है। उसका टाइटल जो था, क्या टैबलेट हम तोड़ के इस्तेमाल करें या ना करें, क्या तोड़ कर इस्तेमाल करना जो है वो ठीक है या नहीं है। तो आज मैं इसी वीडियो को थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है अपने व्यूअर्स की तरफ से और उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है कि ये नॉलेज जो है ज़रूर शेयर होनी चाहिए थी। तो व्यूअर्स, ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको सारी टैबलेट्स की टाइप्स बताऊंगा, जो कि आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि आपने वो टैबलेट्स तोड़ के इस्तेमाल करेंगे तो क्या नुकसान हो सकता है। यस, काफ़ी सारे डॉक्टर्स जो हैं वो आपको कहते हैं कि आधी गोली इस्तेमाल कर लें, चौथाई हिस्सा इस्तेमाल कर लें। वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी टैबलेट्स होती हैं जिनको आप तोड़ सकते हैं। काफ़ी सारी क्यूरीज रेज हुई कि डॉक्टर्स तो हमें बताते हैं कि ये टैबलेट आपने आधी खानी है, ये टैबलेट हमने चौथाई हिस्सा खाना है। यस, दे आर राइट, बिल्कुल ठीक है वो अपनी जगह पे। क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाई है वो सिर्फ इस पर्पस पे बनाई है कि कुछ खास टैबलेट्स होती हैं जिनको आप नहीं तोड़ सकते। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो पूरी देखें ताकि आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो जाए कि टैबलेट्स जो हैं वो कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल कोड कर देता हूँ। कौन सी एग्जाम्पल है? जैसे कि कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट्स हैं, सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स हैं, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स हैं, मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट्स हैं, इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स हैं, फिल्म कोटेड टैबलेट्स हैं, बक्कल टैबलेट्स हैं जो कि ज़बान के नीचे या गाल में आप रखते हैं, जिसको सबलिंगुअल टैबलेट्स कहते हैं, जो ज़बान के नीचे रखते हैं, जो कि बक्कल टैबलेट्स हैं जो कि आप गाल के अंदर रखते हैं। ये वो टैबलेट्स हैं जो कि आपने रखनी होती है, उसको च्यू नहीं करना होता, उसको चबाना नहीं होता, उसको तोड़ना नहीं होता, क्योंकि उसका जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है, या वो दवाई जो है वो आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कौन सी मेडिसिन है जिसको काफ़ी ज़्यादा मार्केट में देखा जाता है। वो है एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स। एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स जो हैं वो हाई पीएच के ऊपर अपनी ड्रग जो है वो रिलीज करती है। आपकी हाई पीएच कहाँ पे है बॉडी के अंदर? वो आपके इंटेस्टाइन में है, आपकी आंतों में है। वो जाके वहाँ पे ड्रग को रिलीज करती है और एब्जॉर्ब होती है। इसकी मैं कॉमन एग्जाम्पल आपको देता हूँ। ओमिप्राजोल ईसी जो कि एंटेरिक कोटेड को शो करता है, पेंटाप्राजोल ईसी जो कि एंटेरिक कोटेड को शो करता है, और डिक्लोफेनिक ईसी जो कि एंटेरिक कोटेड को शो करता है। अगर इन टैबलेट्स को आप तोड़ के इस्तेमाल कर देंगे तो डेफिनेटली उसका जो इफेक्ट है वो खराब होगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, आप इस वीडियो को अच्छे से समझने की कोशिश करें। ये लेमैन के लिए है जो कि उनको अंदाजा ही नहीं है कि वो दवाई कैसे ले रहे हैं या कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। यस, जो डॉक्टर आपको गाइड करता है कि ये टैबलेट आप आधी तोड़ सकते हैं, ये टैबलेट आप चौथाई हिस्सा ले सकते हैं, वो टैबलेट आप जरूर वैसे ही इस्तेमाल करें जो डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब कर रहा है। लेकिन कुछ टैबलेट डिजाइन ही ऐसी हुई हैं कि जिसके ऊपर कोटिंग हुई हुई है, उन टैबलेट्स को आप नहीं तोड़ सकते। फिल्म कोटेड वो टैबलेट होती है जिसके ऊपर एक फिल्म जो है वो कोट कर दी जाती है, जो कि ना सिर्फ रिलीज को कंट्रोल करती है, ड्रग की जो रिलीज, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट उसकी रिलीज को कंट्रोल करती है, बल्कि टेस्ट को भी मास्क करती है। कुछ जो फिल्म कोटेड टैबलेट्स हैं उनको तोड़ने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी भी फिल्म कोटेड टैबलेट्स हैं जिनको आप तोड़कर इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी एलर्जी मेडिसिन हैं। अब तीसरी जो टाइप है टैबलेट्स की वो है सस्टेन रिलीज या एक्सटेंडेड रिलीज। ठीक है, इसमें कॉमन एग्जांपल्स कुछ आ जाती हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं ताकि आपकी नॉलेज में रहे कि इन टैबलेट्स को अगर आप तोड़ का इस्तेमाल करेंगे, ब्रेक करेंगे बीच में से या उसका चौथाई हिस्सा खाएंगे, तो वो टैबलेट का जो फायदा है वो जो है वो जाया हो जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा। अब मैं ये सस्टेन रिलीज की जो है ना कॉमन एग्जाम्पल बताना चाहता हूं कि जैसे कि XR लिखा होता है टैबलेट्स के ऊपर एक्सटेंडेड रिलीज, EX लिखा होता है एक्सटेंडेड रिलीज के लिए, SR लिखा होता है सस्टेन रिलीज के लिए। ठीक है, इसी तरीके से मॉडिफाइड रिलीज लिखा होता है MR। ठीक है, तो ये जो कोटिंग है, एक और टैबलेट बताना चाहता हूं, वो है LA लिखा होता है लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, ये वो टैबलेट्स हैं जिनको आप तोड़ के इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली उसका नुकसान ही होगा। क्यों नुकसान होगा
कि आपने उस टैबलेट को वेस्ट कर दिया, उसको एक पर्टिकुलर कोटिंग के अंदर कोट किया गया और आपने उस टैबलेट को तोड़ दिया, तो उसकी कोटिंग जो है वो डिस्टर्ब हो गई और वो ड्रग जहां पे उसने रिलीज होनी थी वो उस पर्टिकुलर जगह पे ड्रग रिलीज नहीं हुई। इसी तरह टैबलेट्स के ऊपर लिखा होता है सीआर। सीआर का मतलब होता है कंट्रोल रिलीज। अब मैं आपको ना टैबलेट्स की कुछ एग्जांपल देना चाहता हूं, ठीक है, वो जरा गौर से सुनिएगा। जैसे कि मेटफॉर्मिन एक्सआर, जैसे कि प्रोप्रेनालोल एलए लॉन्ग एक्टिंग को शो कर रहा है, इसी तरीके से डिक्लोफेनिक एसआर सस्टेन रिलीज को शो कर रहा है, इसी तरीके से ट्रामाडोल एसआर सस्टेन रिलीज को शो कर रहा है। ये कॉमन एग्जांपल्स हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि इन टैबलेट्स को आप तोड़ देंगे तो उसका जो सस्टेन्ड इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। चौथी एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि कुछ ऐसी पैलेट्स होती हैं, कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि कैप्सूल के अंदर फिल्ड होते हैं, ठीक है, और वो सस्टेन रिलीज इफेक्ट देते हैं या पर्टिकुलर जगह पर जाकर ड्रग को रिलीज करते हैं। क्या वो एंटेरिक कोटेड कैप्सूल्स हैं या ग्रेन्यूल्स हैं या उसके पैलेट्स हैं? तो इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने इस टैबलेट या कैप्सूल को जो है वो कैसे इस्तेमाल करना है। पांचवी टैबलेट की आपको एग्जांपल मैं देना चाहता हूं, बक्कल टैबलेट्स या सबलिंगुअल टैबलेट्स। बक्कल टैबलेट्स जो आप अपने बक्कल यानी चीक के अंदर रखते हैं और सबलिंगुअल टैबलेट जो आप अपनी जबान के नीचे रखते हैं, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह हार्ट के पेशेंट मोस्टली यूज करते हैं। अगर इन टैबलेट्स को आप च्यू कर लेंगे, चबा लेंगे, तो आपका वो मकसद जो है ड्रग का वो फौत हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इन मेडिसिन का भी ख्याल रखना है। वहां पे लिखा होता है पर्टिकुलर ये बक्कल टैबलेट्स हैं, ये सबलिंगुअल टैबलेट्स हैं, ठीक है, तो उसका प्रॉपर इस्तेमाल करना है। बक्कल टैबलेट्स को आप पानी के साथ खा लेंगे तो फिर फायदा क्या हुआ? आपने सबलिंगुअल टैबलेट्स को पानी के साथ निगल लिया, उसका क्या फायदा हुआ? क्योंकि वो जब बनाई गई है जबान के नीचे रखने के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो ये मैं आपको आगाही देना चाह रहा हूं अपनी वीडियो के थ्रू कि जब भी आपने टैबलेट इस्तेमाल करनी है तो जरूर देख लें कि वो उस टैबलेट के ऊपर गाइडलाइन क्या है, रिकमेंडेशन क्या है, डॉक्टर ने क्या गाइड किया आपको, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। लास्ट में मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, कुछ ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो कि बिटर इन टेस्ट होती हैं, कड़वी होती हैं या स्टमक फ्रेंडली नहीं होती, तो उनको भी कोट कर दिया जाता है। जैसे कि क्लैरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है, उसको कोट कर दिया जाता है। दूसरी एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे कि आयरन टैबलेट्स जो होती हैं उनको भी कोट कर दिया जाता है ताकि वो आपके स्टमक को इरिटेट ना करे और आपका जो टेस्ट है वो कड़वा ना हो जाए, ठीक है, इसलिए भी कोटिंग की जाती है। तो ये पर्पस है कोटिंग के। मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई थी मोस्टली आपके क्वेश्चन जो हैं वो आंसर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है जिसको मैंने आंसर नहीं किया है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगा। और मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों से, अपने प्यारों से ज़रूर शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक जो है पहुंच सके। मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक टाइमली पहुंच सके। आपसे इजाज़त चाहूँगा, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।